एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने मनुष्यता कविता की 4 पद्यों का अध्ययन कर लिया था। बाकी जो पद्य बचे हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो 5वां पद्य आप देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जाने आपको करो न गर्व चित्त में। रहो न भूल के कभी मदांध, मदांध का मतलब नशे में, घमंड के नशे में चूर रहना। तुच्छ यानी बहुत थोड़ा या कम, वित्त यानी धन या संपत्ति, गर्व अभिमान, चित्त अपने भी नहीं में अपने मन में। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि मैथिली शरण गुप्त पाठकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पाठक वृंद, तुम्हें कभी भी इस धन की उपलब्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह धन जो है बहुत तुच्छ है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, इसके ऊपर तुम्हें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। और धन प्राप्ति करने के बाद अपने आप को मन में सनाथ समझकर अपने हृदय में इस धन का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने तो बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया है, इस धन पर मैं आराम से इस संसार में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। ऐसा मन के अंदर कभी भी अभिमान नहीं लाना चाहिए। धन और सांसारिक दृष्टि से आप बिल्कुल भी सुरक्षित हैं, ऐसा अभिमान आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, त्रिलोकीनाथ साथ है, क्योंकि हमारे सबके ऊपर भगवान त्रिलोकीनाथ का हाथ है, उनका सहारा है और उनका आशीर्वाद है। इसलिए संसार में कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वह जो भगवान है वह गरीबों का सहारा है, दीनों पर दया करने वाला है और सबके साथ एक समान व्यवहार करने वाला है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दया करने वाले भगवान के, गरीबों की सहायक ईश्वर के बहुत ही विशाल हाथ है। उसकी शक्ति बहुत असीम है, वह सबको सहारा देता है। इसलिए संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस संसार में वह मनुष्य बहुत भाग्यहीन है जो कि अधीरता का भाव, व्याकुलता का भाव अपने हृदय में रखता है और हमेशा परेशान रहता है। ऐसा मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन है या वह अभागा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस संसार में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है, उसके हित के लिए जीता है और मरता है। असली अर्थ में वही मनुष्य है। अगला पद्य देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। कवि मैथिली शरण गुप्त यहाँ पाठकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित, अंतरिक्ष यानी आकाश, देव यहाँ पर भगवान के लिए आया है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। हे पाठकों, ऊपर सर उठाकर देखो, आकाश में, अनंत आकाश में, असीमित आकाश में अनंत देव खड़े हुए हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष यानी तुम्हारे सामने, स्वभाव यानी अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे बड़े बड़े। वह अंतरिक्ष में खड़े होकर के तुम्हारे सामने अपनी विशाल भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो। परस्पराव यानी एक दूसरे का, अवलंब यानी सहारा बनना, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहारे से उठो तथा बढ़ो सभी। सभी एक दूसरे का सहारा सहयोग देते हुए उठो और आगे बढ़ो, यानी आकाश की तरफ बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक का मतलब होता है देवताओं की गोद। अपंक यानी दाग रहित,
निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक न हो, या निर्मल। अभी अमर के अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। हे सांसारिक मनुष्यों, तुम अपना ऐसा निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान प्राप्त हो सके। तुम अपने जीवन को दाग रहित निष्कलंकित होकर इस संसार में जीवन जियो, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। रहो न यो कि एक से न काम औरों का सरे। तुम्हें ऐसा नहीं रहना है, इस संसार में ऐसा जीवन नहीं जीना है कि एक से न काम औरों का सरे, कि तुम एक दूसरे के सहयोगी ना बन सको, एक दूसरे के काम ना आ सको। ऐसा जीवन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जीना है। ऐसा जीना बिल्कुल भी व्यर्थ है, इसलिए तुम्हें किसी का काम न बने, ऐसा जीवन नहीं जीना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस संसार में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है, मरता है, जन कल्याण की भावना रखता है। अगले पद्य का अध्ययन करते हैं। देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। कवि मैथिली चरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि वह सबके साथ भाईचारे से रहे, वह सबका बंधु है, या सचमुच इस संसार के सभी लोग आपस में एक दूसरे के बंधु है। यह सोचना और यह समझना मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में यह कहा गया है, या पुराणों के अनुसार सभी का पिता एक ही है, संसार के सभी मनुष्यों का पिता एक ही है, और वह है स्वयंभू। यानी हम उस एक ही परम पिता स्वयंभू की संतान है, और स्वयंभू परम पिता ने अनेकों मनुष्यों को जन्म दिया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कवि यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं कि संसार में जन्म लेकर के सभी मनुष्य के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार हैं। उसका कारण है मनुष्य के अपने कर्म। अपने कर्मों के अनुसार उसे जो फल मिलता है, उसी कारण से हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ गई है, और वह भिन्नता का कौन सा स्वरूप है? बाह्य स्वरूप है। बाह्य रूप से मनुष्यों के अंदर अंतर है, लेकिन हम परंतु अंतर ऐक्य में प्रमाणभूत वेद है, लेकिन आंतरिक रूप से हम सब एक समान है, एक ही ईश्वर की संतान है, और सभी समान रूप से व्यतीत अपना जीवन करते हैं। यह प्रमाण भूत वेद है, इसका प्रमाण वेदों में भी आता है। यानी कि आंतरिक रूप से हम समान है, बाह्य रूप से हमारे अंदर भिन्नता है। इस प्रमाण का साक्षी तो वेद भी है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। व्यथा यानी कष्ट। इस संसार में सबसे बड़ा पाप यह है कि मनुष्य अपने ही बंधु का कष्ट ना हरे, या दुख के समय में उसका साथ ना दे, तो यह इस संसार में सबसे बड़ा पाप है, या सबसे बड़ा दुख और कष्ट है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। असली अर्थों में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। नेक्स्ट पद्य को समझते हैं। देखिए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। कवि मैथिली चरण गुप्त यहाँ पाठकों को संवादित करते हुए कह रहे हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, तुम्हारा जो भी मार्ग है उस पर तुम हंसी खुशी चलते रहो। किसी भी प्रकार का कोई दुख या किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना यदि पड़े तो उसे आगे की ओर धकेलते चलो। अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, तुम्हारा जो मार्ग है उस मार्ग में तुम खेलते हुए हंसी खुशी चलते रहो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, तुम्हारे मार्ग में यदि कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई भी कष्ट आता है, तो तुम उसे आगे की ओर धकेलते हुए तुम आगे बढ़ते चलो। तुम अपने कदमों को पीछे
ना हटाओ, घटे ना हेल मेल। हाँ, कवि यहाँ कहता है कि आगे तो आपको बढ़ना है, मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वह यह है कि आपका जो आपसी हेल मेल है, आपसी जो प्रेम है, वह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और कभी भी आप में आपस में भिन्नता का भाव नहीं होना चाहिए। आपस में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े का भाव नहीं होना चाहिए। अतर्क पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब कोई भिन्नता नहीं होना चाहिए, तो किसी प्रकार की कोई भिन्नता, जैसे मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, देश, इनका कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सभी मत यहाँ पर अतर्क एक पंथ है, सतर्क पंथ हो सभी। सभी सांप्रदाय या सभी मत, जितने भी मत हैं, वह सांप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए या सहयोग देना चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी करे। तभी समर्थ भाव है, तभी उसके अंदर समर्थता का भाव है कि स्वयं भी संसार में अपना भी उद्धार करे और अपने साथ साथ औरों का भी उद्धार करे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। असली अर्थों में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है, जन कल्याण की भावना के साथ जीता है, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। तो गाइस, आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और तब तक आप याद करने का प्रयास करें। यदि कोई भी समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।